रात को 12 बजे भी गहने पहनकर महिला जा सकती है, इतनी सुरक्षित है मोदी। इतनी सुरक्षित है तो कल जो 2 बेटियों के साथ हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर 3 महीने से मणिपुर चल रहा है, अगर पहले ही कार्रवाई हो चुकी होती और वहाँ संज्ञान में मामला लेते हुए प्रदेश की हालत सुधारने की कोशिश की गई हो, तो कल वहाँ ये हर देखने को मिले, पूरा देश जो देख रहा है। तो इसमें ये बताइए कि जिस तरीके से मणिपुर की घटना हुई, दर्दनाक घटना हुई, उस पर चर्चा कम हो रही है और वीडियो पे भी बैन लगा दिया गया है। हाँ, तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की कोशिश भाजपा पहले से ही अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। बीजेपी कायर है, मोदी जी कायर है, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, इस देश का रक्षा मंत्री कायर है। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है, इस तरह की कोई घटना घटित होती है, तो उसकी जिम्मेदारी ये ले सके। 56 इंच के सीने की बात करते हैं, लेकिन जब ये विफल होते हैं तो उन जिम्मेदारियों को ये नहीं हो कर सकते कि हम इसके जिम्मेदार हैं। सुरक्षित हाथों में है। हाँ, तो बस सुरक्षित हाथों में है। एक पाकिस्तानी औरत अपने 4 टावर लेकर इस देश में घुसाई है और आपको इतने दिन बाद पता चल रहा है कि कोई पाकिस्तानी महिला आ गई है। कहते हैं सुरक्षित देश की सीमा सुरक्षित होने की बात करते हैं। इस देश की सीमा इतनी सुरक्षित है कि वो ये सीमा उस सीमा को लांघ करके आ गई है। इतना ही ये देश सुरक्षित है। हाँ, तो राष्ट्रीय भाभी बन गई है ना, भक्तों की राष्ट्रीय भाभी बन गई है। अब कल को मोदी जी भी उनको भाभी कह सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये प्यार के खिलाफ, इसमें प्यार के खिलाफ, हम तो पाकिस्तान के खिलाफ है। वही पाकिस्तान जिसके खिलाफ ये लोगों को डरा के, विदिशा देशों के खिलाफ लोगों को डरा के ये सत्ता में बने हुए हैं। इलेक्शन आते हैं, किसी चुनाव होते हैं देश में, अलग अलग प्रदेश में, तो उसी पाकिस्तान को बीच में लाते हैं। बिना पाकिस्तान के तो इनकी रोटी हजम नहीं होती, बिना पाकिस्तान के तो इनकी कोई न्यूज नहीं बनती। आज उसी पाकिस्तान से एक महिला 4 बच्चों के साथ आ जाती है और राष्ट्रीय भावी बन जाती है। वाह मोदी जी, वाह। मोदी जी ने बोलना चालू किया है। खाली बोलने से बात नहीं बनेगी मोदी जी, आप तो टाइम पे बोलते भी नहीं है, और बोल भी रहे तो 3 महीने बाद आपको बोलने के लिए टाइम मिला है आपको। हैं कि रात को 12 बजे भी गहने पहनकर महिला जा सकती है, इतनी सुरक्षित है मोदी। इतनी सुरक्षित है तो कल जो 2 बेटियों के साथ हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदार है उस चीज का? अगर 3 महीने से मणिपुर चल रहा है, अगर पहले ही कार्रवाई हो चुकी होती और वहाँ संज्ञान में मामला लेते हुए प्रदेश की हालत सुधारने की कोशिश की गई हो, तो कल वहाँ ये हरकत ना होती जो कल देखने को मिली है, पूरा देश जो देख रहा है। तो स्मृति ईरानी ने बोला, 11 मोदी मंत्री हैं, वो भी इस ट्वीट किया है। किन्होंने ट्वीट किया है? 11 मोदी मंत्री। कब ट्वीट किया है? 3 महीने से कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? कहाँ गए थे प्रधानमंत्री जी? एक शांति की अपील तक भी नहीं की गई 3 महीने से। आज बौखलाहट सिर्फ और सिर्फ जब है, जब अलायंस हुआ है विपक्षी पार्टियों का, तब इंडिया बना। अब ये लोग इंडिया से डर गए हैं, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इनका वार इन पर ही पलटवार हो रहा है। ये कहते थे ना बड़ा कि देश हित में वोट कीजिए, देश के लिए वोट कीजिए। हम वक्त कहते थे कि देश के लिए वोट करके आए हैं, देश के हित में वोट करके आए हैं। आज जब विपक्षी पार्टियों ने इंडिया इतना अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी बना के अलायंस किया, उसका नाम इंडिया रखा है, तो अब ये लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। भावना आत हो गई, लेकिन इससे पहले की वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें मोदी जी खुद कह रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वो इंडिया के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन आज ये और इनका गोदी मीडिया, आपने देखा होगा कल सुधीर तिहाड़ी भी कैसे गिना रहा था कि इंडिया नाम नहीं रख सकते अलायंस का। क्यों भाई? जब कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, जब उसको पार्टी का चिन्ह बना सकते हैं, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी सब कुछ कर सकती है, लेकिन यहाँ इनको अलायंस का नाम इंडिया रखने से भी दिक्कत हो गई है। खुद जब कह रहे थे कि राष्ट्र के लिए वोट दो, इंडिया के लिए वोट दो, तब कुछ नहीं है। हमारे देश का असल नाम भारत है, लेकिन इंडिया तो विदेशी नाम क्या है। ये अब इनका है ना कि अब ये कहेंगे कि नहीं, कल को कहेंगे कि नहीं असली नाम तो हिंदुस्तान है, क्योंकि उसका मतलब होता है कि हिंदुओं का स्थान। इनका अपना ही नजरिया है जो ये अपने हिसाब से। ये बताइए कि जिस तरीके से मणिपुर की घटना हुई, दर्दनाक घटना हुई, उस पर चर्चा कम हो रही है और वीडियो पे भी बैन लगा दिया गया है। हाँ, तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की कोशिश भाजपा पहले से ही करती रही है। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। बीजेपी कायर है, मोदी जी कायर है, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, इस देश का रक्षा मंत्री कायर है। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है, इस तरह की कोई घटना घटित होती है, तो उसकी जिम्मेदारी ये ले सकें। 56 इंच के सीने की बात करते हैं, लेकिन जब ये विफल होते हैं तो उन जिम्मेदारियों को ये नहीं हो कर सकते कि हम इसके जिम्मेदार हैं। आज तक किस चीज़ की जिम्मेदारी इन्होंने ली है? मोरवी पुल जिम्मेदारी इन्होंने ली, ट्रेन हादसे हुए कई सारे, जब से इनकी सरकार 2014 से अब तक कई ट्रेन हादसे हुए हैं। अभी पिछला हादसा भी आपने देखा हो, किस चीज की जिम्मेदारी इन्होंने ली है? अभी मणिपुर की जिम्मेदारी इन्होंने ली, किस चीज की जिम्मेदारी इन्होंने ली है? मोदी जी कह तो रहे हैं कि मैं हूँ तो देश सुरक्षित हाथों में है। हाँ, तो बस सुरक्षित हाथों में है। एक पाकिस्तानी औरत अपने 4 टावर लेके इस देश में घुसाई है और आपको इतने दिन बाद पता चल रहा है कि कोई पाकिस्तानी महिला आ गई है। कहते हैं सुरक्षित हाथों में है। इस देश की सीमाएं सुरक्षित होने की बात करते हैं, इस देश
देश की सीमा इतनी सुरक्षित है कि वो ये सीमा उस सीमा को लांग करके आ गई है। इतना ये देश सुरक्षित है। प्यार के प्यार हो खातिर, गया ना। क्योंकि बाबा वीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि हर पाकिस्तानी अगर यही प्यार किसी उर्दू नाम वाले के साथ हुआ होता ना सीमा को, तो उसका पूरा खानदान, उसके पूरे पड़ोसी, उसके यार दोस्त सब आज सलाखों के पीछे होते और सबको आतंकवादी संगठनों से, ISI से, तमाम तरह की चीजों से जोड़ दिया होता और वोट मांग रहे होते हैं लोग। तो ATS पूछताछ कर रही है इतने दिनों बाद, और अभी भी हमें नहीं लगता कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हो रही, खाना पूर्ति की जा रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। अब राष्ट्रीय भावी बन रही हैं वो। हाँ, तो राष्ट्रीय भाभी बन गई है ना, अंधभक्तों की राष्ट्रीय भाभी बन गई है। अब कल को मोदी जी भी उनको भाभी कह सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप प्यार के खिलाफ है साहब? ये प्यार के खिलाफ, इसमें प्यार खिलाफ, हम तो पाकिस्तान के खिलाफ है। वही पाकिस्तान जिसके खिलाफ ये लोगों को डरा के, विदिशा देश, उसके खिलाफ लोगों को डरा के ये सत्ता में बने हुए हैं। जब भी इलेक्शन आते हैं, किसी चुनाव होते हैं देश में, अलग अलग प्रदेश में, तो उसी पाकिस्तान को बीच में लाते हैं। बिना पाकिस्तान के तो इनकी रोटियां हजम नहीं होती, बिना पाकिस्तान के तो इनकी कोई न्यूज़ नहीं बनती। आज उसी पाकिस्तान से एक महिला 4 बच्चों के साथ आ जाती है और वो राष्ट्रीय भावी बन जाती है। हिंदू वाह धर्म भी मोदी जी, अपना वाह। लिया, सर में सिंदूर भी लगा लिया, जय श्री राम का नारा भी लगा दिया, हाँ, तो कपड़े भी पहन लिए। उसको पता है ना, वो कोई आम लड़की नहीं है। चौथी पास लड़की इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती है, और पाकिस्तान में सब लोग उर्दू बोलते हैं, उसको इंग्लिश भी इतनी अच्छी आती है अनपढ़ होते हुए, और उसको हिंदी भी इतनी अच्छी आती है, उसको सारे हिंदू के रीति रिवाज भी आते हैं। सवाल यही उठता है, उसका भाई, उसका चाचा पाकिस्तान आर्मी में है, उसके बावजूद इन लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अंधभक्तों का ब्रेन वॉश कर रखा है, वो उसको भाभी राष्ट्रीय भाभी, मतलब उस खुश हो रखा है कि राष्ट्रीय भाभी आ गई है। तो धीरेन्द्र शास्त्री की तो अपने आप को भक्त भी बता रही है, चलिए मैं बाबा को बहुत मानती हूँ। वो बहुत चालू लेडीज है, उसको पता है कि इस देश में धर्म की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। वही विक्टिम कार्ड वो औरत खेल रही है और इस चीज़ का फायदा उठा रही है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का पूरा फायदा उसको मिल भी रहा है। सीमा सचिन हो गई, इसलिए तकलीफ हो रहा है। लेकिन एक खबर आ रही है कि नेपाल के होटल के मालिक ने खुलासा किया है कि उसके होटल में वो 1 हफ्ता रह मार्च में रह चुकी है सचिन, और वो तो आप देखिए ना, ये देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी कहते हैं कि सीमाएं, इस देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, इस देश की सीमाएं इतनी सुरक्षित हैं कि ये सीमा उन सीमाओं को लांग के आ जाती है, मार्च में आ जाती है। आप पता नहीं और भी कितनी सीमाएं इस देश में हो सकती हैं, इस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं है। मैम, इस देश की इंटेलिजेंस फेल है, इस देश की सरकार फेल है, मोदी जी फेल है, अमित शाह फेल है। लास्ट सवाल क्या? सीमा सचिन हो गई है। सीमा सच्ची, सीमा सचिन, अब हैदर हैदर नहीं हटा है दिया। ना। सीमा सचिन, हैदर नहीं है वो। सीमा मोदी भी हो सकती है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कल को कहेंगे कि सीमा तो मोदी हो गई है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ जगह दी जाती है तो दिक्कत है भारत में? अगर क्यों दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है? वही रोहिंग्या मुसलमान जो वहाँ से मुसीबत के टाइम यहाँ आए, तो इन्होंने इतना प्रोपेगेंडा मचाया, इन्होंने अपनी सत्ता में आने के लिए उस टाइम पे इन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों का इतना बड़ा मुद्दा बना के इस देश के नागरिक को, इस देश के हिंदुओं को, नॉन मुस्लिम को भड़काने का काम किया। तब वो आतंकवादी थे। आज जब पाकिस्तान से, जिस देश से ये लोगों को डराते, वहाँ से एक औरत आती है 4 बच्चों के साथ, तो वो आतंकवादी नहीं लगती? उसमें क्यों आतंकवाद नहीं दिखाई देता इनको, और उस रोहिंग्या मुसलमानों में आतंकवाद दिखाई देता था? दोहरी मानसिकता के लोग हैं। आप हिंदुओं के खिलाफ हैं क्या? नहीं, मैं हिंदुओं के खिलाफ क्यों हूँ? अगर मैं हिंदुओं के खिलाफ हूँ तो मुझे तो सीमा के आने पे खुश होना चाहिए कि सीमा इस देश में आ गई है, उधर से 4 बच्चों को और लेके आई है। 5 हिंदू बढ़ गए ना हमारे भारत में। जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं और 5 पाकिस्तानियों को इस देश में घुसा के बैठे हैं, उनसे हिंदू है मोटिवेट ना वो। होके अभी 5 आए हैं, कल 50 आएंगे, फिर 500 आएंगे, फिर 5000 आएंगे। अब तो हिंदू हो गए ना वो, जय श्री राम का नारा लगा रही हो। ठीक है ना, वो इतनी चालू लेडीज है, अभी वो हिंदू हो गई, कल कोई और आएगा वो भी हिंदू हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान को यही बसा लीजिए। तो हिंदुओं से क्या दिक्कत है? हिंदू होने तो। ठीक है ना, तो फिर पूरे पाकिस्तान को बुला लेते हैं।